रात के ठीक 12 बज रहे थे। दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन पर ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर केवल एक ही ट्रेन खड़ी थी, मुरादाबाद पैसेंजर, जो हर रात 12 बजकर रवाना होती थी। सुधीर, जो रेलवे में गार्ड था, उस रात की आखिरी ड्यूटी पर था। वो पिछले कई महीनों से इसी ट्रेन की रात की ड्यूटी कर रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग लग रही थी। हवा में एक अजीब सर्दपन था, जैसे कोई अदृश्य चीज आसपास घूम रही हो। जैसे ही 12:10 हुए, एक आदमी प्लेटफॉर्म पर आया। लंबा दुबला, पुराने जमाने का कोट पहने हुए। उसके जूते चमकदार थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि वे जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ऐसा लगा जैसे वह थोड़ा सा हवा में चल रहा हो। सुधीर ने चौंक कर देखा, पर उसने खुद को समझाया कि शायद आंखों का भ्रम है। वह आदमी सीधे कंपार्टमेंट नंबर S3 में जाकर बैठ गया, खिड़की के पास। ट्रेन चली। बाहर अंधेरा और धुंध का राज था। हर डिब्बे में कुछ यात्री थे, लेकिन S3 डिब्बे में सिर्फ वही एक व्यक्ति बैठा था। कुछ देर बाद सुधीर टिकट चेक करने पहुंचा। जब वह S3 में पहुंचा तो देखा वह आदमी चुपचाप बाहर देख रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं, धुंधली और गहरी, जैसे किसी ने सदियों से नींद न ली हो। सुधीर ने कहा, टिकट दिखाइए साहब। धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, टिकट पहले भी दिखाया था, पर तुमने देखा नहीं था। सुधीर को उसका जवाब समझ नहीं आया। क्या मतलब आपका? उसने पूछा। आदमी ने धीरे से अपनी जेब से टिकट निकाला, लेकिन टिकट पर तारीख थी 18 अक्टूबर 1997। सुधीर के हाथ से टिकट लगभग गिर गया। आज 18 अक्टूबर 2025 थी। सुधीर ने तुरंत टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वह आदमी गायब था। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और खिड़की के शीशे पर जमा धुंध रह गई थी। उसने ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वायरलेस में सिर्फ स्टैटिक आवाजें आ रही थी। वह डर के बावजूद अगले स्टेशन खुर्जा जंक्शन तक इंतजार करता रहा, लेकिन जैसे ही ट्रेन वहां पहुंची, उसे पता चला कि S3 डिब्बा खाली है। ना कोई यात्री, ना कोई बैग, कुछ भी नहीं। ड्यूटी खत्म होते ही सुधीर अगले दिन स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में गया। उसने पुराने फाइलें खंगालनी शुरू की और फिर उसे एक रिपोर्ट मिली। 18 अक्टूबर 1997 को रात 12:15 की ट्रेन में एक यात्री लापता हो गया था। रिपोर्ट में लिखा था, नाम अर्जुन मेहरा, उम्र 42 वर्ष, व्यवसाय व्यापारी। वह आखिरी बार S3 डिब्बे की खिड़की के पास बैठा देखा गया था। ट्रेन के बीच रास्ते में अचानक दरवाजा खुला और वह लापता हो गया। शव कभी नहीं मिला। सुधीर की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वही तारीख, वही डिब्बा, वही सीट। अगले दिन सुधीर ने ड्यूटी बदलने की अर्जी दी, लेकिन अस्वीकृत हो गई। उसे फिर उसी ट्रेन की रात की ड्यूटी करनी थी। 12 बजे के आसपास वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। स्टेशन पर वही खामोशी थी और 12:10 पर वही आदमी फिर आया। इस बार सुधीर ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की। रुकिए, आप कौन हैं? उसने आवाज दी। आदमी ने धीमे से सिर उठाया। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें धमसी हुई, होठों पर फीकी मुस्कान। वह बोला, तुम्हें भी टिकट दिखाना है क्या? और फिर वह हवा में विलीन हो गया, जैसे धुएं का एक टुकड़ा हवा में घुल गया। सुधीर बीमार पड़ गया। कुछ हफ्तों बाद वह दोबारा स्टेशन पर गया और उस सीट S3 खिड़की वाली पर बैठा। उसने महसूस किया सीट ठंडी थी, बर्फ जैसी। अचानक उसने खिड़की के शीशे में देखा। उसके पीछे वही आदमी खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। धीरे धीरे उस आदमी ने कहा, अब तुम्हारी बारी है, आखिरी टिकट तुम्हारा है। ट्रेन की सीटी बजी और फिर सब अंधेरा हो गया। 2 दिन बाद रेलवे स्टाफ ने S3 डिब्बे में गार्ड की डायरी पाई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ट्रेन हर रात चलती है, लेकिन आखिरी यात्री कभी उतरता नहीं। उसके बाद से आज तक मुरादाबाद पैसेंजर की S3 सीट नंबर 23 कोई नहीं लेता। कहते हैं जो भी वहां बैठता है वो ट्रेन से उतर नहीं पाता। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की घड़ी ने रात के 12 बजने की सूचना दी। ठंडी हवा के झोंके से प्लेटफॉर्म की पुरानी बेंचें कर्रर कर्रर की आवाज कर रही थी। लेकिन उस रात वहां एक नया चेहरा था, अदिति वर्मा, पत्रकार। वह एक स्वतंत्र रिपोर्टर थी और पिछले कई महीनों से मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन के S3 डिब्बे से जुड़े रहस्यमयी किस्सों पर शोध कर रही थी। लोग कहते थे उस सीट नंबर 23 पर बैठने वाला कोई यात्री कभी वापस नहीं आता। अदिति ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसका मानना था हर डर के पीछे कोई सच्चाई होती है और उस सच्चाई को उजागर करना ही उसका मकसद था। 12:15 पर सीटी बजी। मुरादाबाद पैसेंजर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी।
अदिति ने S3 डिब्बे में प्रवेश किया। डिब्बा लगभग खाली था, केवल 2 यात्री और एक बुजुर्ग टिकट चेकर। वह सीट नंबर 23 पर बैठ गई, वही सीट जहां सालों पहले सुधीर और अर्जुन मेहरा बैठे थे। उसने कैमरा ऑन किया और अपने नोटबुक में लिखा रात 12:17 ट्रेन रवाना। हवा में अजीब ठंडक है। धीरे धीरे ट्रेन अंधेरे में खोने लगी। बाहर पेड़ पीछे भाग रहे थे और डिब्बे की लाइटें अभी कभी टिमटिमाने लगती। 12:45 ट्रेन बीच जंगल से गुजर रही थी। अचानक अदिति को लगा किसी ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा। वह पलटी, वहां कोई नहीं था। वह मुस्कुराई, नर्वसनेस है शायद। तभी सामने बैठे बुजुर्ग टिकट चेकर ने धीरे से कहा, मैडम वो सीट खाली रखिए, वहां कोई नहीं बैठता। अदिति ने जवाब दिया, मैं यही रहूंगी, मैं उस डर की जड़ जानने आई। टिकट चेकर कुछ कहे बिना उठ गया और अगले डिब्बे में चला गया। लेकिन जाते जाते उसने जो कहा वो अदिति के कानों में गूंजता रह गया। जो यहाँ बैठता है वो स्टेशन तक नहीं पहुंचता। रात का 1 बजा। ट्रेन एक छोटे से पुल पर थी। अदिति ने खिड़की से बाहर कैमरा घुमाया। लेंस में कुछ धुंधला सा दिखा। एक आदमी ट्रेन के समानांतर हवा में चलता हुआ। वह पुराने जमाने का कोट पहने हुए था। अदिति को अपनी रीढ़ में ठंडक दौड़ती महसूस हुई। वह तुरंत कैमरा स्क्रीन देखने लगी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। तभी उसके बगल की सीट से आवाज आई, टिकट दिखाओ। वह कांप उठी, सांस रोककर पलटी। वही आदमी जिसकी तस्वीर उसने पुराने रिकॉर्ड्स में देखी थी, अर्जुन मेहरा। अर्जुन की आंखें धुंधली थीं। वह धीमे से बोला, हर रात मैं इस ट्रेन में चलता हूँ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, पर रास्ता कभी खत्म नहीं होता। अदिति ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या हुआ उस रात? अर्जुन ने कहा, मैंने कर्ज से तंग आकर इस ट्रेन से छलांग लगाई थी, पर मौत ने मुझे नहीं लिया, बस इसी रास्ते में बांध दिया। अदिति ने रिकॉर्डर ऑन किया। क्या मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ? अर्जुन मुस्कुराया। हर रात कोई यह सवाल पूछता है, पर जवाब हमेशा वही रहता है, जब तक टिकट अधूरा है कोई नहीं उतर सकता। अदिति ने देखा, उसके हाथ में वही पुराना टिकट था, 18 अक्टूबर 1997 का। अचानक ट्रेन झटके से रुकी। सिर्फ बाहर से आती लाल सिग्नल की रोशनी डिब्बे को हल्का सा लाल रंग दे रही थी। वह आवाज फिर आई, अब तुम्हारा टिकट। अदिति ने डरते हुए अपनी जेब टटोली। वहां वही टिकट था, उसने तो आज का टिकट लिया था, फिर ये कैसे? सीट नंबर देखा, S3 23 18 अक्टूबर 1997। लेकिन अब बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, न स्टेशन न रोशनी, सिर्फ एक अनंत सुरंग। सुबह जब ट्रेन मुरादाबाद पहुंची, रेलवे अधिकारियों ने देखा S3 डिब्बा बंद है, अंदर कोई नहीं। पर सीसीटीवी में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ था। रात 12:50 से लेकर 3 बजे तक वह डिब्बा किसी भी ट्रैक पर नहीं दिखा। सिर्फ 3:05 पर अचानक वापस जुड़ गया, जैसे कहीं से लौट आया हो। अंदर एक नोटबुक मिली, अदिति की। मैंने उससे बात की। वह चाहता है कोई उसकी जगह ले ले ताकि वह उतर सके। शायद इसीलिए हर रात वह किसी नए यात्री को बुलाता है। अगर ये मेरी आखिरी रिपोर्ट है तो याद रखना, S3 डिब्बा सिर्फ एक डिब्बा नहीं, वो समय का फंसा हुआ टुकड़ा है। और सीट नंबर 23 अब मेरी है। आज तक हर साल 18 अक्टूबर की रात मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन ठीक 12:15 पर दिल्ली से चलती है। S3 डिब्बा हमेशा बंद रखा जाता है, लेकिन कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि खिड़की के पार एक और ट्रेन समानांतर चलती है और उसमें एक औरत बैठी है, कैमरा हाथ में, धीरे से मुस्कुराती हुई। कहते हैं वो अदिति है जो अब आखिरी ट्रेन की रिपोर्टर कहलाती है। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर फिर वही रात थी, 18 अक्टूबर की रात। लेकिन इस बार वहां खड़ा था आदित्य शर्मा, एक यूट्यूब हॉरर क्रिएटर। वह पिछले साल अदिति की रहस्यमय गायब होने वाली रिपोर्ट के बारे में जान चुका था। उसने सोचा, यदि मैं S3 डिब्बे में बैठूं तो शायद उस रहस्य को कैमरे में कैद कर सकूं। आदित्य ने कैमरा ऑन किया। ट्रेन ने जैसे ही प्लेटफॉर्म छोड़ा, S3 डिब्बे की हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ वही खिड़की वाली सीट नंबर 23। उसने सीट पर कैमरा और नोटबुक रख दी। जैसे ही वह बैठा, उसे खिड़की में धुंधली परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वह स्पष्ट हुई, अदिति की परछाई। अदिति ने आदित्य की ओर देखा, मौन में हाथ हिलाया। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और फुल रिकॉर्डिंग शुरू कर दी।
2 बजे ट्रेन जंगल के बीच रुकी। अचानक डिब्बे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। अदिति की आवाज धीमी और स्पष्ट थी। यहाँ केवल एक रास्ता है, टिकट पूरा करो या यहाँ फंस जाओ। फिर पीछे से आवाज आई अर्जुन मेहरा। उसकी आंखें धुंधली, चेहरा फीका, पर मुस्कान ज्यों की त्यों। वह धीरे से आदित्य की तरफ बढ़ा और बोला, हर रात कोई नया आता है, शायद ये तुम्हारी बारी है। आदित्य डर के मारे कांप उठा, लेकिन कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। रहस्य, आत्माएं और समय का फंसा हुआ चक्र। अचानक ट्रेन की गति अजीब हो गई। खिड़की से बाहर अंधेरा खत्म हुआ और धुंधली रोशनी में एक पुराना स्टेशन दिखाई दिया। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। वह स्टेशन 1997 जैसा दिख रहा था। ट्रेन में आदित्य अकेला नहीं था। हर सीट पर वो लोग बैठे थे जो सालों पहले लापता हुए थे। सुधीर, अर्जुन और कई अनजाने यात्री। वे सब उसी अंतहीन ट्रेन में फंसे थे। आदित्य ने आदित्य को धीरे से कहा, यदि तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हारा टिकट पूरा करना होगा, वरना तुम भी हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। आदित्य ने देखा कि उसकी जेब में पुराना टिकट है। कैसे आया वह नहीं जानता। उसने नोटबुक खोली और अदिति की आखिरी डायरी पढ़ी। टिकट अधूरा रह जाए तो आत्माएं ट्रेन में फंस जाती है। जो बाहर आता है उसे सही क्रम से टिकट पूरा करना पड़ता है। कैमरे से रिकॉर्डिंग करना भी एक तरीका है ताकि दुनिया जान सके कि यहाँ क्या होता है। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने कैमरा ऑन किया और आवाज में कहा, मैं अपना टिकट पूरा करना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकलना है। अदिति ने मुस्कुराया और सीट के नीचे एक पुराना टिकट बॉक्स दिखाया। उसमें एक और टिकट था, 18 अक्टूबर 1997, S3 सीट 23। आदित्य ने टिकट बॉक्स में अपना हाथ डाला। जैसे ही उसने टिकट उठाया और कैमरे में दिखाया, ट्रेन अचानक हिलने लगी। अदिति और अर्जुन की परछायां धीरे धीरे धुंध में बदल गई। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, लेकिन अब समय सामान्य था। आदित्य ने देखा कि बाहर सब जगह वही 2025 का दिल्ली स्टेशन था। S3 डिब्बा खाली था। अदिति और अर्जुन कहीं नहीं दिखे, लेकिन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था उनकी आखिरी झलक। अदिति और अर्जुन की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन ट्रेन की कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी मुरादाबाद पैसेंजर की S3 सीट नंबर 23 एक रहस्य है। जो भी वहां बैठता है उसका टिकट अधूरा रह जाए। वह आखिरी ट्रेन में फंस सकता है। और आदित्य की रिकॉर्डिंग आज भी YouTube पर है, उनकी आखिरी हिम्मत और रहस्य को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। कहते हैं, अगर आप 18 अक्टूबर की रात ट्रेन में S3 में बैठे, कैमरा ऑन कर लीजिए, शायद आप उस रहस्य को देख सकें जो हमेशा के लिए फंसा हुआ है। 18 अक्टूबर की रात दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर ठंडी हवाओं के बीच फिर वही ट्रेन खड़ी थी, लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट था, इंटरनेट और डिजिटल कैमरा रिकॉर्डिंग। नवीन नाम का एक कॉलेज छात्र जो हॉरर गेम्स और ऑनलाइन रहस्यों का शौकीन था, S3 डिब्बे की सीट नंबर 23 पर बैठा। वह YouTube पर वायरल हुई आदित्य की रिकॉर्डिंग देख चुका था। वह सोच रहा था, यदि मैं लाइव स्ट्रीम करूं तो क्या यह रहस्य सबके सामने आएगा। उसने कैमरा ऑन किया, मोबाइल को लाइव स्ट्रीमिंग पर रखा। सिग्नल कमजोर था, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी, एक अजीब स्टैटिक गड़बड़ाहट स्क्रीन पर दिखी। 12 बजे ट्रेन जंगल के बीच पहुंची। नवीन ने देखा कि मोबाइल स्क्रीन में कोई अनजान चेहरे झलक रहे हैं। पहले अदिति, फिर आदित्य और अचानक अर्जुन मेहरा। वे सभी धीरे धीरे ट्रेन में प्रकट हुए, जैसे डिजिटल रूप में फंस गए हों। नवीन ने फोन हिलाकर देखा, पर स्क्रीन स्थिर नहीं हुई। एक धुंधली आवाज आई, टिकट पूरा करो या फंस जाओ। जैसे ही नवीन ने कैमरे को बाहर की ओर घुमाया, ट्रेन के बाहर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिखा। यह कोई वास्तविक स्टेशन नहीं था, यह एक धुंधला सिमुलेशन था जो इंटरनेट और डिजिटल रिकॉर्डिंग में फंसा हुआ था। अदिति की आवाज स्क्रीन से आई, जो भी यहाँ आता है उसका समय और जगह बदल जाता है। इंटरनेट और कैमरा इस जगह का हिस्सा बन चुके हैं। जो रिकॉर्ड करेगा वह सुरक्षित रह सकता है, वरना नवीन ने डर के मारे कैमरे को बंद करने की कोशिश की, पर हर बटन दबाते ही स्क्रीन पर वही लाल सिग्नल और धुंधली परछाई दिखाई देने लगी। नवीन ने नोटबुक खोली, आदिति की पुरानी डायरी। उसमें देखा, जो भी लाइव रिकॉर्डिंग करता है वह थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर लाइव कट होता है या कैमरा बंद होता है तो वह ट्रेन में फंसा हुआ हो जाता है। जैसे अर्जुन और सुधीर की आत्माएं। वह समझ गया, यह अब केवल ट्रेन नहीं, यह एक डिजिटल डिब्बा बन चुका है। नवीन ने तय किया,
ट्रेन की पूरी यात्रा लाइव स्ट्रीम करनी होगी। उसने कैमरा ऊपर उठाया, ट्रेन के हर डिब्बे को दिखाया, हर सीट पर फंसी आत्माओं को रिकॉर्ड किया। धीरे धीरे ट्रेन की गति बढ़ी और प्लेटफॉर्म, पेड़, अंधेरा सब गायब होने लगे। सिर्फ कैमरे में ट्रेन का डिब्बा और धुंधली परछाइयां बची। अदिति ने धीरे से कहा, तुम इसे दुनिया की दिखाओ। हर टिकट अधूरा है, लेकिन अब तुम्हारा पूरा हो सकता है। नवीन की लाइव स्ट्रीम हजारों लोगों द्वारा देखा जा रहा था। कमेंट्स में लोग चिल्ला रहे थे, ये असली है, वो ट्रेन, वह सीट। नवीन ने देखा, अदिति और आदित्य मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे गायब हुआ। ट्रेन अब खाली लग रही थी, लेकिन स्क्रीन पर एक अंतिम संदेश आया, कौन अगला यात्री होगा? ट्रैकिंग लाइव। नवीन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके कैमरे में कहीं दूर एक नया धुंधला चेहरा दिखा जो अगले पीड़ित की ओर देख रहा था। अब मुरादाबाद पैसेंजर की कहानी केवल प्लेटफॉर्म की नहीं रही, यह इंटरनेट पर भी फैल चुकी थी। हर 18 अक्टूबर को S3 सीट नंबर 23 पर और हर लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस पर ट्रेन फंसने वाले यात्रियों की नई पीढ़ी खींचती है। कहते हैं, अगर आप इस वीडियो को रात 12-15 बजे देखते हैं, आपको ट्रेन का टिकट मिल सकता है, और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, आप भी आखिरी ट्रेन का हिस्सा बन सकते हैं। 18 अक्टूबर की रात, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। लेकिन अब ट्रेन केवल प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं थी, यह सब डिजिटल नेटवर्क और इंटरनेट ट्रैफिक में फैल गई थी। अब कहानी में थे 3 लोग, आदित्य हॉरर यूट्यूबर, नवीन डिजिटल गेमर, माया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तीनों को पता था कि S3 डिब्बा केवल सीट 10 नहीं, ये एक टाइम और डिजिटल चक्र है। जो इसमें फंसता है वह कभी लौटकर वास्तविक दुनिया में नहीं आता। माया ने अपने फॉलोअर्स को लाइव स्ट्रीम किया। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलती, लाइव स्ट्रीम पर लोग चिल्ला रहे थे, सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, वहां कुछ असली है। क्वीन धीरे धीरे धुंध में खुलती गई। खिड़की से बाहर कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ हर यात्री की स्क्रीन और कैमरा में अनंत ट्रेन के डिब्बे थे। आदित्य ने देखा आदित्य और अर्जुन की परछाइयां, नवीन ने देखा सुधीर और पुराने यात्री, माया ने देखा कुछ नई परछाइयां जिनका समय अज्ञात था। सबका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। एक आवाज बार बार गूंज रही थी, टिकट पूरा करो या चक्र में फंस जाओ। जैसे ही ट्रेन की गति बढ़ी, तीनों के स्मार्टफोन और कैमरे पर एक नई लाइव स्क्रीन खुल गई। वहां दिखा, ट्रेन अब डिजिटल और वास्तविक दुनिया के बीच है। जो देखता है वही अगले यात्री बन सकता है। टिकट अधूरा है। तीनों ने देखा कि उनके आसपास की वास्तविक ट्रेन धीरे धीरे गायब हो रही थी। अब केवल डिजिटल डिब्बे, धुंध और पुराने यात्री रह गए थे। अदिति की परछाई ने आदित्य से कहा, सिर्फ रिकॉर्डिंग ही सुरक्षित रख सकती है, और एक नया यात्री चुना जाएगा। जो कभी लाइव स्ट्रीम करेगा वही बाहर निकल सकता है। नवीन ने अपने रिकॉर्डिंग ऐप को ऑन किया, माया ने स्क्रीन शेयर किया। तीनों ने मिलकर वीडियो रिकॉर्ड किया और हर एक यात्री की झलक कैमरे ने कैद की। धीरे धीरे ट्रेन में रोशनी लौटी, लेकिन प्लेटफॉर्म अब वास्तविक दुनिया जैसा नहीं, बल्कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका था। जैसे ही लाइव वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुई, तीनों ने महसूस किया वे अब डिजिटल और वास्तविक दुनिया दोनों में मौजूद हैं। वे फ्री थे, लेकिन ट्रेन का चक्र अब कहीं और नए यात्री ढूंढ रहा था। लाइव स्ट्रीमिंग पर एक अंतिम संदेश आया, 18 अक्टूबर की रात का टिकट हमेशा अधूरा रहेगा। अगला यात्री तैयार है, क्या आप देख रहे हैं? और जैसे ही कोई नया दर्शक क्लिक करता है, S3 डिब्बा, सीट नंबर 23, और ट्रेन का रहस्य फिर से जीवित हो जाता है। अब मुरादाबाद पैसेंजर केवल एक ट्रेन नहीं, ये एक डिजिटल अलौकिक चक्र, एक इंटरनेट हॉरर और एक समय फंसी हुई ट्रेन बन चुकी है। हर 18 अक्टूबर की रात जो भी इंटरनेट पर वीडियो देखता है, S3 डिब्बे में फंसे यात्रियों की नई